मॉर्निंग। बहुत दिन बाद मतलब लगभग 4-5 दिन बाद फिर वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो बनाने से पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हाय, मैं हूँ मौली और मैं काठमांडू में रहती हूँ। तो 2-3 दिन वीडियो बनाने का रीज़न नहीं है, ना बनाने का रीज़न नहीं है कि सब कोई बीमार है। मतलब घर में तो 3 जन हैं, दीपक, मीमो और मैं। उसमें से 2 जन बीमार। मीमो को भी अच्छा खासा कोल्ड कॉफ हो गया है, घाटी में मतलब गला में भी हल्का हल्का इन्फेक्शन हुआ है। और मुझे पता नहीं, बुखार थर्मोमीटर में दिखता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर फील होता है कि बुखार हुआ है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, कभी कभी बहुत ठंडा लगता है। वेदर इतना गंदा है, अभी चल रहा है उधर बारिश हो रहा है फिर भी गर्मी। कभी तो इतना ठंडा लगता है और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी। मतलब सब कोई मतलब कभी फैन चलाने का ज़रूरत पड़ता है और कभी कभी लगता है ब्लैंकेट लेके सोए। ऐसा है वेदर। दिन भर टिप 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 करके बारिश हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। ना धूप है लेकिन गर्मी भी कम नहीं है। और आज है सोमवार, तो हर हर महादेव सबको। और मैं इधर कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ। खाना तो छोड़ो, व्रत के दिन तो खाती नहीं हूँ, मतलब पिया भी नहीं। एक कल ब्लैक कॉफ़ी पिया था कि नींद नींद जैसा लग रहा था कि आलसी आलसी। ये सब ठंड में मतलब ऐसा वेदर में ऐसे ही होता है, क्या नींद लगता है बार बार। तो मीमो का स्कूल में सोची थी नहीं भेजूंगी, लेकिन मीमो का चल रहा है एग्ज़ाम तो भेजना ही पड़ा। अच्छा हुआ 2 घंटा में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, और 12 बजे तो छुट्टी हो ही जाता है। और आजकल ऐसे ही हो रहा है कि स्कूल पहुंचाते पहुंचाते और स्कूल से घर आते आते लगता है फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। मतलब 2 घंटा कैसे बीत जा रहा है पता ही नहीं चला है। तो ऐसा ही चल रहा है। और आते टाइम मैंने दूध और साथ में पनीर लेके आई हूँ। व्रत के दिन तो और क्या बनाऊँ सब्जी में। मैं तो यही सब डाल के, क्या बोले, भूल ही जा रही हूँ क्या चीज़ का, वो चकला का क्या यहाँ पे आ रहा है, मुंह में नहीं आ रहा है वो। डालिया में आजकल व्रत पे डालिया ही खाती हूँ, उसमें ही सब सब्जी डाल के खिचड़ी जैसा बना लेती हूँ। और मीमो के लिए सोच रही हूँ थोड़ा सा पनीर बनाती हूँ। बेटा बेचारा कुछ नहीं खा रहा, इतना ज़्यादा वो ड्राई कफ हो गया इधर घाटी में, मतलब गला में खाना नीचे जा ही नहीं रहा है। बोला इधर अटक रहा है ना, इधर अटक रहा है, उल्टी उल्टी जैसा हो रहा है क्या इसको। दवाई तो लेके आ गई, अब टाइम लगेगा। बीच में बुखार भी आया था उसको, अब तो बुखार तो नहीं है। तो चलो, और 2-3 दिन अच्छे से काम भी नहीं की तो घर पूरा गंदा दिख रहा है क्या। ऐसे ही होता है, गंदा तो नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा गंदा गंदा फील हो रहा है। कपड़ा भी नहीं सूख रहा है, क्या करूँ। बारिश हो जाए उसके बाद अच्छे से धूप निकल जाएगा तो अच्छा होता है क्या। हम लोगों का तो वही प्रॉब्लम, बारिश जब नहीं होता तब बोलते इतना गर्मी, बारिश क्यों नहीं हो रहा है। अब बारिश हो रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम, क्या करें। चलो पहले एक कप चाय पी लेते, थोड़ा एनर्जी आ गया, क्योंकि चाय पी ही नहीं ना, नशा चाय पी लेती अच्छे से, एक कड़ा चाय पत्ती ज़्यादा डाल के कड़ा करके चाय पीना पड़ेगा। इसके बाद घर साफ सफाई, कपड़ा भी बहुत हो गया, 2-3 से कपड़ा भी धोई नहीं, तो सब काम बाकी है। लेकिन करूँगी मैं आज, आलसी नहीं करूँगी इसी घर में रूम में चक्कर काट रही क्या करूँ, कहाँ जाऊँ कर रही थी। ताज़ा दूध भी कैसे फट गया पूरा, अभी तो 2 घंटे पहले लेके आई थी। पता नहीं गर्मी ज़्यादा है इसलिए। जब भी मैं दूध गर्म करती हूँ ऐसे उफन जाता है, पता नहीं क्यों। 2 मिनट के लिए उधर गई थी, फट भी गया, पूरा छेना निकल गया फट के। और तो इसको मैं और थोड़ा नींबू डाल के पूरा छेना बना लूँगी क्या। फिर से लाना पड़ेगा दूध। तो अभी चाय पीना नहीं होगा, तो मैं पहले जाती हूँ मीमो को लेके आ जाती हूँ, उसके बाद अच्छे से चाय बना के पीऊँगी। और दूध भी लाना है, देखा तो मीमो स्कूल से आ गया है, कपड़ा भी चेंज कर लिया है। थोड़ा सा सुस्त हो गया क्या, ऐसे ही तो मीमो चुपचाप, ज़्यादा चक चक करने वाला बच्चा नहीं। ऊपर से जब बीमार पड़ता है वो ज़्यादा चुपचाप होता है, मेरे से टेंशन होता है। मैं जाके पूछती हूँ ठीक है बेटा, कुछ दुख तो नहीं रहा है, ठीक है बेटा, और इरिटेट हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ ही होता है ना, मुझे लगता है बार बार पूछते रहो, क्योंकि वो आके आके तो बोलेगा नहीं, कुछ तकलीफ भी लगेगा। तो जो भी है ठीक है बोल रहा है,
खाली कप के वजह से या कुछ अटका अटका जैसे उसको लग रहा है। तो आते टाइम मैं दूध भी लेकर आई। देखो ये दूध भी अगर फट गया तो मैं अब दूध चाय पीना ही छोड़ दूँगी। इतना सारा 1 लीटर दूध फट गया, इसको अब छन्ना बनाना पड़ेगा। पहले पता होता तो पनीर खरीद के ही लेके नहीं आती क्या, इसका ही पनीर बना लेती। फर्स्ट टाइम हुआ ऐसे ताज़ा दूध गरम करने गई और फट गया। मुझे लगता है ये दूध डेयरी में कल का होगा, आज का नहीं है क्या, इसलिए फट गया। कभी कभी दूध बच जाता है ना, तो कल का दूध आज भी बेचता है क्या, वैसा ही लग रहा है क्या। आज का एकदम फ्रेश दूध नहीं है, ऐसे तो बोलेगा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है। तो चलो, मुझे एकदम चाय पीने के लिए तलब हो रहा है क्या। और मेरा बात भी धीरे हो गया। मैं इतना धीरे बात करने वाली लड़की थोड़ी हूँ, लेकिन वो एनर्जी नहीं मिल रहा है। तो मीमो अभी कुछ नहीं खाएगा, वो खिचड़ी खा के गया था, उसका खाने का मन ही नहीं हो रहा था। मैं तो 1 बजे इसको फिर खिलाऊंगी। पहले इसको एक दवाई उसका है तो उसको दे देती हूँ। चलो दवाई दे दे। मीमो आके क्या बोल रहा था पता है, इतना सारा दवाई मम्मा फिर से मुझे खाना पड़ेगा। मीमो को पापा के जैसा दवाई दे के बहुत डरता है। ये कप का दवाई, ये एक गार्गिल करने का दवाई, एक बुखार के दवाई, एक खाटी मतलब गला में इन्फेक्शन हुआ है उसका दवाई। तो बुखार का तो जब बुखार आएगा तभी देना है, नहीं तो नहीं देना है। ज़्यादा तो नहीं है, ये खाने वाला दवाई ये 2 ही है, तो एक दे देती हूँ, जो जिससे उसका ड्राई कफ हुआ है, जिससे ये दवाई देने से निकल जाएगा क्या। तो ये दे देती हूँ, आज से स्टार्ट करूँगी नया बोतल। आप लोगों को दिखाती हूँ फिर से मैंने बेडरूम का लुक थोड़ा सा चेंज की। उधर था ये दराज, जो भी बोले शोकेस, उस कोना में था। लेकिन क्या होता था, बार बार उस कोना में जाने से, मतलब ऊपर तो मैंने ड्रेसिंग टेबल जैसा सेट करके रखी हूँ ना, सेटअप, तो मुझे बार बार मुंह देखने व क्रीम सीम लगाने के लिए बार बार कोना में जाना पड़ता था। और बार बार इधर ये बेड का जो कोना है उसमें लगता था क्या। इसलिए मैंने क्या किया, सोफ़ा को उधर कर दी, और जो ये क्या बोले शोकेस से उसको मैंने यहाँ रख दी। तो अच्छा ही लग रहा है। ये वाला जगह भी थोड़ा सा बढ़ गया। पहले तो सोफ़ा रखती थी, बल्कि इतना दूर तक सोफ़ा, देखो कितना दूर तक सोफ़ा था, तो थोड़ा जगह भी बड़ा हो गया है। और अभी तो रूम में एसी है। मुझे आज बेड कवर चेंज करना था, इसलिए बेड कवर निकाल दी पूरा, अब लगाना है बेड कवर। ये सब कपड़ा सेट करना है। बोले ने 2-3 दिन अच्छे से काम नहीं किया तो पूरा मेसी होके रखा है। और इस रूम का बत्ती इतना कम, दिन में भी बत्ती बालना ही पड़ता है, और काम भी है क्या, कैसे अंधेरा अंधेरा। मेनली यहाँ पे कौन होल्डर होता है लाइट का, पता नहीं, ऊपर का पोर्शन के वजह से पूरा लाइट का जो पावर है वो छुप जाता है क्या। जितना पावर का भी लाइट लगाओ, ये देखो वो वाल के वजह से उसका पावर छुप जाता है। ऊपर लगाना था, अब क्या करें, जगह ही नहीं है और कहीं पे भी। मेरा छोटा सा डिशिंग बन के रेडी है। देखिए कलर, देखिए कितना कड़ा कड़ा बनाई हूँ। और आज मैं पी रही हूँ ग्लास में, क्योंकि ग्लास में बहुत देर तक गर्म रहता है, कप में तुरंत ठंडा हो जाता है। तो ऐसे स्टील का ग्लास में मेरे ससुर में से कोई चाय पीता है, कोई भी कप में नहीं पीता है सिवाय मेरे छोड़ के। और ग्लास के साथ एक कटोरा भी लेता है, ऐसे चाय इसमें ठंडा करता है कटोरा में, फिर सिप करके चाय पीता है ऐसे। तो असली चाय पीने का मज़ा वाले ग्लास में ही है, ऐसे ही बोला जाता है। चलो, कलर तो मस्त आया है। हाँ, चाय पी के मज़ा ही आ गया। चाय का नशा, सब चीज़ का नशा ऐसे ही होता है ना, बोलता है ना, नशा छोड़ दो कोई भी नशा। लेकिन मुझे अभी कितना बजे, 12:30 बज गया है, चाय नहीं पी तो मुझे फील हो रहा है कि जिसको जो चीज़ का नशा है उसको जब नहीं मिलता है तो कैसे लगता है। इससे आलसी जैसा, बात करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आँख देख के लग रहा है अभी सो जाऊंगी ऐसे। थोड़ा तो तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए, और थोड़ा चाय की वजह से भी है। और देखो
बारिश हो रहा है अभी भी झिर करके, लेकिन गर्मी भी लग रहा है, फैन चला के बैठी। यही चीज़ बीमारी का कारण है क्या, ठंडा गर्मी। मीमू उस रूम में कार्टून देख रहा है। अब मैं चाय शाय पी के मेरा मेन जो बेडरूम है ये वाला रूम इसको क्लीन कर दूँगी। उस रूम सेकंड वाला बेडरूम इतना गंदा नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत साफ सफाई कर दूँगी। आज सबसे ज़्यादा हुआ है किचन। खाना बनाना तो नहीं है, सुबह मीमो के लिए बना था चावलो, मतलब खिचड़ी जैसा, क्योंकि उसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कुछ भी, इसलिए पतला करके जस्ट चबाना नहीं पड़े, सिर्फ गिटना पड़े, ऐसे करके एकदम पतला करके खिचड़ी बना के दी थी। वही है, वही खाएगा बोल रहा है, थोड़ा देर बाद तो खिला देंगे। और मुझे तो कुछ खाना पीना मैंने खाना नहीं है, पीना तो पी रही हूँ अभी तो खाना तो नहीं है, मेरा व्रत का खाना शाम को बनेगा, और शाम को खाना भी बनेगा क्योंकि दीपक भी खाएगा, तो शाम को प्रॉपर खाना बनेगा। सच में आज बहुत टेस्टी चाय बना है, टेस्टी वाला चाय तो फिनिश हो गया है। अब मैं 2 मिनट सो जाती हूँ क्योंकि मुझे आलसी फील हो रहा है, और उसके बाद मैं काम करूँगी, आज पक्का ही करूँगी काम देखो इतना सारा कपड़ा फोल्ड करना है, ये सब कपड़ा धोया हुआ है, एक बाल्टी कपड़ा धोना भी है, करूँगी भाई करूँगी। 2 मिनट रेस्ट ले लेती हूँ, 2 मिनट एनर्जी ले लेती हूँ। एक बात याद आया चाय पीते पीते, जब छोटी थी ना, जब पढ़ने का टेंशन था और कोई काम का टेंशन नहीं था, तब मन में सोचती थी कि बड़ा होने दो, जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा ना तो कितना काम करूँगी, पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, कितना इजी मज़ा लाइफ होगा। अब जब पढ़ाई नहीं है, काम है घर का, तब लगता है छोटा का टाइम में ही ठीक था, चाइल्डहुड टाइम सिर्फ पढ़ना पड़ता था। इससे पता चलता है कि इंसान कोई चीज़ से खुश नहीं है क्या। अब जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब कोई काम नहीं रहेगा करने लायक नहीं बचूंगी कोई काम, तब भी मैं ऐसे ही सोचूंगी कि शायद मैं बच्ची होती, शायद मैं जवान रहती, कोई काम कर सकती। ऐसे ही होता है ना। ओह, ये मैं एक पर बहुत दिन के बाद पहन रही हूँ। इतना पहले मोटी थी, ये मुझे मतलब फिटिंग आता था क्या, अब थोड़ा दुबली होगी थोड़ा सा आज भी तो जीन्स स्किप कर दी। कितना दिन हुआ, फ्राइडे भी नहीं गई थी जिम। ऐसा ही होता है क्या, जब कुछ चीज़ करते करते, जिम मेनली, जब जिम तुम लगातार जाओगे तो तुम एक दिन भी बीच में एक दिन भी गैप होगा तो तुमको कैसा फील होगा कि कुछ नहीं किया। और जब लगातार 2-3 दिन जिम नहीं जाओगे, तब फिर से जिम स्टार्ट करने में आलसी नहीं, पक्का कल जाऊंगी जिम में फिल्टर लगा के कितना गोरी दिख रहे हैं, काश मेरा फेस इतना ही गोरी होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता जैसे तैसे ही होता, क्या होता, ज़्यादा सुंदर होने से भी कुछ नहीं होता। मैं जितना सुंदर हूँ उतना ही काफ़ी है। वो खाना खाने के लिए बोला है, लेकिन बेचारा मुंह में टेस्ट ही नहीं है, तो बोले थोड़ा सा मम्मा वो पंजाबी तड़का दे दो। पता है बीमारी में देना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, उसके बाद खाना खाएगा बोल रहा था, तो चलो थोड़ा सा दे ही देती हूँ। वो एकदम सुस्त हो गया क्या, ठीक से खा भी नहीं रहा है, तो ये इसका फेवरेट है, थोड़ा चटर पटर, इसलिए मुंह में मतलब अच्छा लगता है कि बीमारी के मुंह में जल्दी से नहीं देती हूँ, लेकिन आज दे ही देती हूँ इतना प्यार से बोला मम्मा दे दो थोड़ा सा। और इधर मेरा जो दूध फट गया था, 1 लीटर दूध का इतना ही छेना इसमें है ही नहीं है, इतना ही निकला है। इसका मैं आज यूज़ नहीं करूँगी, मतलब काम नहीं लाऊंगी, कल इसका कुछ बनाऊँगी, तो दे देती हूँ इसको। ये खा के फिर खाना खाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, एक बार में ही नहीं खाना।
monkeys, so खा let's pay some extra attention to this guy over क्योंकि here. Wait, I'm तीखा है ना, गला में लग this सकता is है। actually kind of good. Woo. दुख रहा है गला? Wait, this took me 5 minutes. Okay, hi. You might be wondering why am I spending so long on this? मीमो का फेवरेट ना पंजाबी तड़का। Copy and paste it over, but then I realized. तो बाहर हो रहा है बारिश बहुत जोर से। कैमरे में उतना जोर से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत जोर से बारिश हो रहा है। कपड़ा धोना था 2 बाल्टी पता नहीं कभी बारिश रुकेगा और कब धोऊंगी। मैंने धोना बड़ी बात नहीं, सुखाऊंगी कहाँ? देखो ना, कल का कपड़ा अभी भी सूखा नहीं है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है आज ये कपड़ा धोया जाएगा। और बारिश के साथ आम खाओ, मैंगो। बारिश के साथ सब कोई चाय पकौड़ा खाता है, मैं खाती हूँ मैंगो। तो मीमो का लंच हो गया और मेरा लंच तो कुछ नहीं है व्रत के दिन, तो मैं सोची एक आम, फल में आम ही था तो आम खा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा आम फ्रिज में है, खाने वाला कोई नहीं है। इस बार का आम उतना टेस्टी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। और ये बारिश तो आज रुकने वाला नहीं है जैसे लग रहा है। ओ, जितना बारिश होना है हो, पूरा पानी पानी हो गया। ये प्लांट क्यों नहीं बढ़ता है पता नहीं जैसा का तैसा ही है। मीमा क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, उसके लिए बोल सोना मम्मा, लव यू मम्मा, बोल बोल। बोलेगा तो देंगे, बोलेगा तो देंगी। बोल आई लव यू मम्मा, सोना मम्मा, एक बार बोल। नहीं तब नहीं मिलेगा। और चोरी करके चॉकलेट खाया है, हाँ? चीटिंग नहीं है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा, इसीलिए तो जो बोल सकता है, जो कर सकता हो तो नहीं बोलूंगी। बोल, एक बार बोल दे सोना मम्मा, हाँ? आप ही लेगा, देखो तब भी नहीं बोलेगा आई लव यू मम्मा ना, तेरा हाथ ही नहीं पहुंचेगा। बोल दे एक बार, खाली आई लव यू मम्मा बोल दे, बोलेगा नहीं। वो गिर गया ना तो तेरा पीठ में चपाट पड़ेगा। देखा, इंट्रोवर्ट बेटा का मामा बनना इतना इजी नहीं है। सब कुछ करता है लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। मम्मा को प्यार करता है कि नहीं? वो बोल पहले, उतना तो बोल दे। करता है? कितना करता है? हाँ, मतलब कितना करता है? हाथ से दिखा कितना करता है? हाँ, क्या कितना प्यार करता है? माने आप समझ में नहीं आएगा ना तेरा। 100%, 1000%, कितना? 100 मात्र ही। हम तो समझते तो इन्फिनिटिव ऐसा ही है मेरा बेटा। देखा देखा मेरा बेटा अब बीमार नहीं है। ये सब खाने के लिए तब बीमार नहीं होता है, तब अपना हाथ होता है। गुड इवनिंग। तो मैं डीप क्लीन करते करते थक गई। बाप रे बाप, पता नहीं मेरा ये फ्लैट में इतना गंदा कहाँ से निकलता है। डेली साफ करो, डेली उतना के उतना ही। शायद हो सकता है ग्राउंड फ्लोर में है, इसलिए रास्ता का पूरा जो कचरा है वो रूम में आ जाता है। अभी तो बारिश भी हो रहा है, कचरा आने का चांस ही नहीं है। फिर भी इतना गंदा, जब डीप क्लीन करना तो इतना कचरा निकलता है, तब देख के लगता है क्यों ये कचरा में जमा करके रखी थी। आज की ना 2-3 दिन बाद फिर करूँगी, फिर निकलेगा। बहुत सारा कचरा तो मैं फेंक दी जो अब यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन उस टाइम लगा होगा जो यूज़ होगा इसलिए रख दी होगी। लेकिन आज तो मैं पूरा ही फेंक दी। जूता सूता बहुत 2-3 था जो अब यूज़ नहीं करूँगी, फेंक दी। बेकार रख के कोई फ़ायदा नहीं है। मीमो जस्ट ट्यूशन गया है और बारिश लगातार हो ही रहा है, तो कपड़ा धोने का जो
प्लान था वो कैंसिल हो गया, कल सुबह सुबह धो लूँगी, क्योंकि कपड़ा धो के भी फ़ायदा नहीं है, वो सुखाने दूँगी वो फिर वही बारिश का पानी से भीग ही जाएगा, स्मेल करता है, बैड स्मेल करता है क्या। तो कल सुबह सुबह उठ के ही मेरा काम होगा कपड़ा धोने का। तो रूम भी क्लीन हो गया पूरा, बेड कवर भी बिछा दी। एक बार बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, मेरा रूम पूरा क्लीन, रूम पूरा क्लीन। ये जो कपड़ा है ये मैं आयरन के लिए है, तो इधर रख दी आयरन का कपड़ा, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही होगा, तो इधर रख दी। बाकी पूरा क्लीन हो गया है, अच्छा भी लग रहा है। अरे गंदगी नहीं है, ये मूसा खा लिया है क्या कारपेट, बीच बीच में इधर उधर, मूसा का काम है, मेरा काम नहीं है। तो पूरा क्लीन हो गया। सेकेंड वाला बेडरूम भी क्लीन हो गया, दिखाती हूँ। तो हॉल घर भी पूरा क्लीन। ये जो कारपेट था ना, इसका गम निकल गया है ग्लू, तो देखो कारपेट भी निकल गया है। ये टिकता नहीं है, जितना भी ग्लू से चिपका, लेकर आना पड़ेगा फिर से ग्लू चिपकाने के लिए, गंदा दिख रहा है इधर। बाकी तो साफ़ सुथरा। ये वाला रूम भी पूरा साफ। ये कुर्ती निकाली कुछ डेली यूज़ के लिए, पता नहीं डेली यूज़ करूँगी कि नहीं करूँगी, लेकिन ये एकदम कॉटन का कुर्ती है जो गर्मी में आराम मिलेगा पहनने से। मंदिर भी साफ हो गया है, अच्छा दिख रहा है ना मंदिर सामान। सिंपल डिनर बन के रेडी हो गया है। कुकर में दाल पक गया है, थोड़ा सा आलू भुजिया बनाई हूँ और हांडी में भात है। हमेशा मैं हांडी में भात बनाती हूँ, और थोड़ा सा पनीर फ्राई की थी। आज पनीर का सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि खाने वाला कोई भी नहीं है। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।